तो बोर्ड एग्जाम्स बस कुछ ही दिन दूर हैं और मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा जैसे इस समय हाथ से निकलता जा रहा है। थोड़ी घबराहट, थोड़ा पैनिक, ये सब होना इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन चिंता मत करो, आज हम इसी बचे हुए समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए एक फाइनल और जबरदस्त रोड मैप देखने वाले हैं। आपके मन में जो प्रेशर है ना वो बिल्कुल जायज़ है। हर स्टूडेंट इस स्टेज पर आकर यही महसूस करता है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास एक क्लियर प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, तो मंजिल का रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। आपने पिछले कई महीनों से बहुत मेहनत की है और यकीन मानिए वो मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। अब हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इन आखिरी कुछ दिनों में हम ऐसा क्या स्मार्ट काम करें, ऐसे क्या कदम उठाए जो हमारी इस पूरी तैयारी को एक फाइनल विनिंग टच दे दें। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? चैलेंज ये है कि हम अगले एग्जाम की तैयारी में इतना ना खो जाएं कि जो सब्जेक्ट्स बाद में आने वाले हैं उनको बिल्कुल ही भूल जाएं। ये जो बैलेंस बनाना है ना, यही सबसे मुश्किल काम है। तो इसी बैलेंस को पाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल तरीका है। हम इसको कहते हैं 70-30 का रूल। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या और ये आपकी तैयारी में कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइडिया बहुत सिंपल है। आपको अपने डेली स्टडी टाइम को 2 हिस्सों में बांटना है। आपका 70% टाइम यानी कि बड़ा वाला हिस्सा जाएगा उस सब्जेक्ट को जिसका एग्जाम आने ही वाला है, और जो बाकी का 30% टाइम है उसको आप इस्तेमाल करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के टच में रहने के लिए। सिंपल है ना? तो ये काम कैसे करता है? देखो, जो आपका 70% टाइम है उसमें आप आने वाले एग्जाम के सब्जेक्ट पर पूरा डीप फोकस करोगे। जो भी चैप्टर्स बचे हैं उन्हें खत्म करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो 30% टाइम है उसमें आप बाकी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो या पिछले साल के कुछ सवाल देख लिए। इससे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम होती है ना, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे का पढ़ते गए और पिछला सब भूल गए, वो कभी नहीं होगी। ओके, तब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सवाल यह है कि उस इंपॉर्टेंट 30% टाइम में आखिर रिवाइज करना क्या है। यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जिनके भूलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस के ज़रूरी फॉर्मूलाज हो गए, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ज्योग्राफी का मैप वर्क है, या फिर लिटरेचर में पोएट्स और ऑथर्स के नाम। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर रेगुलर टच में ना रहो तो दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सोशल साइंस में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकल नाम हैं, है ना? या फिर केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हो गया। ये ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको मार्क्स दिला भी सकती हैं और आपके मार्क्स कटवा भी सकती हैं। इनको लास्ट मिनट में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको शायद लग रहा है कि यार थोड़ी देर हो गई है तैयारी शुरू करने में। देखो, सबसे पहले पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, निराश होने का टाइम नहीं है। आपके लिए भी एक सॉलिड, एकदम इफेक्टिव प्लान है। आपको बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, पूरे सिलेबस का एक क्विक ओवरव्यू लेने के लिए मैराथन वीडियोस देखो। स्टेप 2, अभी इस पॉइंट पर बुक को शुरू से एंड तक पढ़ने की गलती मत करना। और स्टेप 3, एग्जाम्स के बीच जो गैप डेज मिलेंगे ना, उनका एक एक मिनट अच्छे से यूज करने के लिए मेंटली तैयार रहो। याद रखो, गोल पैनिक करना नहीं है, गोल है एक स्ट्रैटेजी के साथ बाकी स्टूडेंट्स के लेवल पर आना। अभी भी एक रास्ता है और ये प्लान आपको उसी रास्ते पर आगे लेके जाएगा। स्ट्रैटेजी तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ साथ ना आपका माइंडसेट, आपका मेंटल एटीट्यूड, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद उससे भी ज्यादा। तो चलो अब थोड़ी बात करते हैं बुक से हटकर एक शांत और कॉन्फिडेंट माइंडसेट बनाने की। इस फाइनल लैप में आपकी स्ट्रैटेजी और आपका खुद पर विश्वास, यही आपके 2 सबसे पावरफुल हथियार हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेहनत की है और अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज से आप अपनी तैयारी में कौन सी एक चीज अलग करने वाले हैं? सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। आज ही, अभी से इनमें से कोई एक सलाह अपनी पढ़ाई में शामिल करो और अपनी सफलता की तरफ एक सॉलिड कदम आगे बढ़ाओ।